दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ से एक बच्चा छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। घर पहुंचने पर वो देखता है कि उसके पिता फिर से उसकी माँ के साथ मारपीट कर रहे थे। इस बच्चे का नाम मैक था। मैक ये सब देखकर बहुत ही दुखी होता है और हिम्मत जुटाकर अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता इतने गुस्से में होते हैं कि वो मैक को एक जोरदार धक्का देकर वहाँ से दूर हटा देते हैं। उसी रात पड़ोस में रहने वाली एक आंटी मैक को अपने घर बुलाती है। वो मैक के शरीर पर लगी चोटों को देखती है और समझ जाती है कि ये चोटें उसके पिता ने ही दी। मैक बेहद उदास होकर पूछता है, आंटी अब मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए ना। इस पर आंटी उसे प्यार से समझाती है कि अपनी सारे परेशानियां उसे भगवान से कहनी चाहिए। भगवान ही तुम्हारे मन की बात समझ सकते हैं और वही रास्ता तुम्हें दिखा सकते हैं। शाम होते ही मैक अपनी फैमिली के साथ चर्च जाता है। चर्च पहुंचने पर मैक वहाँ के पादरी से अपने पिता की हरकतों के बारे में बताता है कि कैसे वो उसकी माँ को रोजाना मारते हैं। पादरी मैक के बातों को सुनकर चिंतित हो जाते हैं और वो तुरंत मैक के पिता को बुलाकर समझाते हैं कि उन्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा ही असर होता है। घर लौटने के बाद मैक के पिता बेहद गुस्से में होते हैं और वो बेल्ट से मैक की धुलाई कर देते हैं। दर्द में मैक भगवान को पुकारता रहता है, लेकिन उस समय उसे कोई मदद नहीं मिलती। अगले दिन मैक गुस्से और दुख से भरा हुआ एक खतरनाक फैसला लेता है। वो अपने पिता की शराब में जहर मिला देता है। शराब पीने के बाद मैक के पिता की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। अब मैक बड़ा हो चुका था और 3 बेटियों का पिता बन चुका है। मैक अपने परिवार के साथ चर्च जरूर जाता है, लेकिन भगवान के आगे कभी झुकता नहीं है। वो बचपन की घटनाओं के कारण उसका विश्वास भगवान पर से उठ चुका था और अब उसका दिल भगवान की तरफ से पूरी तरह बंद था। इसके बाद एक दिन की बात आती है जब मैक घर पर बिल्कुल अकेला था। वो बहुत ही उदास था क्योंकि उसकी सबसे छोटी बेटी की मौत हो चुकी थी। वो इस दुख को भुला ही नहीं पा रहा था। किसी तरह मन को बहलाने के लिए वो अपने दोस्त फिलिप के पास गैस लेने जाता है, लेकिन जब वो वापस घर लौटता है तो लेटर बॉक्स में उसे एक अजीब सा लेटर मिलता है। इस लेटर में लिखा होता है कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे और ये लेटर भेजने वाले का नाम है पापा। अब ये देखकर मैक बेहद हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी छोटी बेटी भी भगवान को प्यार से पापा कहकर ही बुलाती थी। अब मैक सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये लेटर खुद भगवान ने तो नहीं भेजा है। वो इसी उलझन में होता है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले की यादों में चली जाती है। दोस्तों, मैक अपने परिवार के साथ एक झील के किनारे छुट्टियां बिताने आया हुआ था। वहाँ कुछ और परिवार भी इनके साथ आए हुए थे। रात के समय उसकी छोटी बेटी उससे भगवान यानी पापा के बारे में सवाल करती है। मैक उसे प्यार से समझाता है कि पापा सच में होते हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अब अगले दिन मैक खाना बनाने में बिजी था। उसकी छोटी बेटी पास में बैठकर ड्राइंग बना रही थी और बाकी दोनों बच्चे झील में बोटिंग का मजा ले रहे थे। अब अचानक उनकी नाव पलट जाती है और मैक ये देखती तुरंत पानी में छलांग लगाकर अपने बच्चों को सेफ निकाल लेता है। लेकिन जब वो किनारे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी छोटी बेटी वहां से गायब है। वो बेचैन होकर इधर उधर बेटी को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। आखिरकार मैक पुलिस को बुलाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। फिर मैक अपनी पत्नी को भी फोन करके इस घटना के बारे में बताता है। पत्नी वहां पर पहुंचती है तो मैक उसे रोते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती से हुआ है। इसी बीच पुलिस मैक को एक पुराने से झोपड़े के पास ले जाती है। पुलिस बताती है कि कोई पागल आदमी उसकी बेटी को उठाकर यहाँ पर लाया था और बाद में उसने उसे जान से मार दिया। पुलिस मैक को उसकी बेटी के खून से सने कपड़े दिखाता है। ये देखकर मैक टूटकर बुरी तरह से रोने लगता है और वहीं कहानी वर्तमान में वापस आ जाती है। वर्तमान में मैक उस रहस्यमय लेटर को लेकर अपने दोस्त फिलिप के पास जाता है। वो फिलिप से पूछता है कि ये जो हरकत है लेटर वाली की है, ये तुम्हारी है? तो फिलिप इससे मना कर देता है। मैक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लेटर किसने भेजा है क्योंकि आसपास पैरों के निशान तक नहीं थे। फिलिप उसे सलाह देता है कि उसे खुद उस जगह जाकर देखना चाहिए। कुछ समय बाद मैक की फैमिली उससे मिलने आती है, लेकिन अब परिवार के बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा। मैक अपने फैमिली से मिलने के बाद पोस्ट ऑफिस जाता है जहां वो लेटर के बारे में पूछताछ करता है। वहाँ का कर्मचारी कहता है कि इस लेटर पर कोई स्टैंप नहीं लगा है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि ये किसने भेजा और कहाँ से आया है। मैक भी अब ये मानने लगा था कि शायद ये भगवान का ही भेजा हुआ लेटर है। आखिर में मैक अपने दोस्त से ट्रक लेकर लेटर में बताई गई उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आता है, लेकिन मैक किसी तरह एक्सीडेंट से बच जाता है। फिर मैक उसी झोपड़े पर पहुंचता है जहां उसकी बेटी की लाश मिली थी। उस जगह पहुंचते ही मैक के मन में फिर से वही दुख और बेचैनी लौट आती है। वो इतना उदास हो जाता है कि अपनी जान लेने के लिए बंदूक भी उठाता है, लेकिन तभी वहां एक हिरण आ जाता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। वो बाहर आता है तो देखता है कि एक अनजान लड़का वहाँ खड़ा है। फिर मैक तुरंत उस लड़के पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो लड़का उसे शांत करता और कहता है, मैक डरो मत, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, बस मेरे साथ चलो। अपना नाम उस लड़के के मुंह से सुनकर मैक बेहद चौंक जाता है कि यार इसको मेरा नाम कैसे पता। इसके बाद वो हिम्मत जुटाकर उस लड़के के पीछे पीछे चल पड़ता है। आगे चलते हुए मैक देखता है कि वो एक बेहद ही सुंदर जंगल में पहुंच चुका है। उस जंगल के बीच में एक बेहद ही खूबसूरत सा घर बना हुआ था। ये घर देखकर मैक हैरान रह जाता है। जैसे ही मैक उस घर के अंदर कदम रखता है तो उसे एक महिला दिखाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि वही आंटी थी जिसने बचपन में उसे प्यार दिया था और उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उनके साथ एक और लड़की भी थी। मैक इन दोनों को देखकर पूछता है,
हाँ आप लोग कौन है और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत नाराज हो, लेकिन इसीलिए ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। इसके बाद वो महिला बताती है कि उसका नाम एलुजिया है और मैक चाहे तो उसे पापा भी बुला सकती है। एलुजिया मैक से कहती है कि तुम्हारे परिवार के लोग भी मुझे प्यार से पापा ही कहते हैं। ये सुनकर मैक थोड़ा नर्वस हो जाता है और चौंक जाता है और उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। इसके बाद एलुजिया मैक को जीसस और सरायू नाम की एक लड़की से मिलवाती है। ये लोग मुस्कुराकर मैक का स्वागत करते हैं। मैक इन तीनों को गौर से देखता हुआ पूछता है कि आप तीनों में से भगवान कौन है? इस पर वो तीनों एक ही साथ जवाब देते हैं, हम तीनों ही भगवान हैं। ये सुनकर मैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ही भावुक होकर रोने लगता है। सरायू उसके करीब आती है और प्यार से उसके आंसू इकट्ठा करती है। मैक उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सरायू मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं लोगों के आंसू इकट्ठा करती हूँ और उनके दुखों को नया जीवन देती हूँ। मैक के लिए ये सब बातें बिल्कुल ही रहस्यमय थी और उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद मैक घर के बाहर आता है और सोच में डूब जाता है। तभी वहाँ जीसस उसके पास आते हैं और उसे वही लेटर दिखाते हैं जो उसे घर पर मिला था। मैक हैरानी से पूछता है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जीसस बड़े प्यार से समझाते हैं, तुम्हारे मन में भगवान के लिए कई सवाल हैं, हमें पता है, जिनका जवाब देने और तुम्हारे दर्द को खत्म करने के लिए ही हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। अब इसके बाद मैक किचन में चला जाता है जहाँ अब पापा यानी एलुजिया खाना बना रही थी। वो मैक को अपने साथ खाना बनाना सिखाती है। अब इस दौरान मैक से उसके मन में चल रही उलझन के बारे में पूछती है। मैक कहता है, आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ जानती होंगी। पापा प्यार से कहती है, हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो सके। मैक गुस्से और दुख से कहता है कि मैं आपसे इसलिए नाराज हूँ क्योंकि आपने मेरी बेटी को उस शैतान के हाथों मरने दिया। अगर आप चाहते तो उसे बचा सकते थे, नहीं? इस पर पापा कहती है, जब भी तुम्हारी बेटी को हमारी जरूरत थी हमने उसका साथ दिया। हम हमेशा हर इंसान का अच्छा ही सोचते हैं, किसी को भी दुख नहीं देना चाहते। लेकिन मैक ये बात सुनकर भी शांत नहीं हो पाता और गुस्से में बाहर निकल जाता है। पापा भी उसके पीछे पीछे बाहर आती है और उसे समझाती है, मैक अपने दुख और दर्द को मन में मत रखो बेटा, वरना ये तुम्हें और तकलीफ देगा। उनकी ये बात सुनकर मैक फिर से इमोशनल होकर रो पड़ता है। पापा उसे प्यार से संभालती है और उसे गले लगा लेती है। उस रात डिनर के समय भगवान उसे बताते हैं कि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है जो उसे दिल से बहुत प्यार करती है। भगवान फिर मैक से उसकी बेटी कैट के बारे में पूछते हैं। मैक उदास होकर बताता है कि कैट मुझे अपनी छोटी बहन की मौत का जिम्मेदार मानती है। भगवान कहते हैं, नहीं मैक, वो तुम्हें नहीं बल्कि खुद को जिम्मेदार मानती है। उसका मानना है कि अगर उस दिन वो बोटिंग नहीं करती तो उसकी बहन नहीं मरती। ये बात सुनकर मैक को बहुत दुख होता है। इसके बाद जीसस मैक को रात में आसमान में चमकते हुए सितारों को दिखाते हैं। मैक भावुक होकर जीसस से कहता है, मैं आप तीनों में से सबसे ज्यादा आपके करीब महसूस करता हूँ। इस पर जीसस जवाब देते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ही इंसानों और भगवान के बीच का फूल हूँ जो दोनों को आपस में जोड़ता है। मैक जीसस से पूछता है कि अगर आप जीसस हैं और पापा भगवान है तो फिर सरायू कौन है? जीसस उसे समझाते हैं कि सरायू एक क्रिएटर है, वो भगवान की आत्मा है जो हमेशा उनके साथ रहती है। मैक सितारों को देखते हुए उदासी से कहती है, मैंने आखिरी बार तारे अपनी बेटी के साथ ही देखे थे। जीसस मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ, और फिर मैक को आराम करने के लिए भेज देते हैं। नींद में मैक को फिर वही किडनैपर दिखाई देता है जो उसकी बेटी को लेकर जा रहा था। ये सपना देखकर मैक डर कर जाग जाता है और घबरा कर बाहर आता है। पापा उसे देखकर खाना देती है। मैक उनसे पूछता है, आपने उस अपराधी को सजा क्यों नहीं दिलाई जिसने मेरी बेटी की जान ली? इस पर पापा उसे बड़े प्यार से समझाती हैं, पापी को सजा हम नहीं देते, उसके खुद के पाप ही उसे सजा देने वाले हैं। जितने भी लोग दुखी हैं बेटा, वो अपनी गलतियों का फल भुगत रहे हैं। मैक को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती और वो वहाँ से गुस्से में फिर से निकल जाता है। बाहर रास्ते में उसकी मुलाकात सरायू से होती है जो उसे एक बहुत ही सुंदर जगह पर ले जाती है। सरायू वहाँ एक जहरीले पौधे को निकालती है और कहती है, इस पौधे को मत छूना। मैक पूछता है, इतनी जहरीले पौधे यहाँ पर कैसे हैं? सरायू मुस्कुराकर कहती है, इस पौधे में ही हीलिंग की ताकत है, जैसे तुम्हारे अंदर के दर्द में। आगे चलकर मैक देखता है कि जीसस एक नया घर बना रहे हैं। जीसस उसे बताते हैं, सरायू की दी हुई सीख को कभी मत भूलना। थोड़ी देर बाद जब मैक एक नाव में बैठता है तो देखता है कि उसमें पानी भर रहा है। जीसस उसे कहते हैं, अपने दिमाग को शांत रखो, सब ठीक होगा। जैसे ही मैक अपने दिमाग पर कंट्रोल करता है, वो देखता है कि नाव बिल्कुल ठीक है और उसमें पानी नहीं है। इसके बाद जीसस पानी के ऊपर चलकर मैक को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। मैक घबरा कर कहता है, मैं तो पानी में डूब जाऊंगा। फिर भी वो जीसस का हाथ थाम लेता है और अपने जूते उतारता है और उनके साथ पानी में चलने लगता है। मैक को यह अनुभव बहुत अच्छा लगता है। फिर जीसस उसे एक आइलैंड पर ले जाते हैं और कहते हैं, अब तुम एक गुफा में जाओगे जहाँ मैं साथ नहीं आ सकता, वहाँ तुम्हें जीवन की एक बड़ी सीख मिलेगी बेटा। मैक जीसस की बात सुनकर थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस गुफा में चला जाता है। गुफा के अंदर घुसते ही उसे एक महिला नजर आती है जिसका नाम विजडम था। उसका काम लोगों को उनके कर्मों के आधार पर सही या गलत ठहराना था। आज मैक के मन में भगवान को लेकर जो सवाल थे, उनका जवाब देने के लिए विजडम वहाँ मौजूद थी।
विजडम मुस्कुराकर मैक को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है और फिर एक दृश्य दिखाती है। इस दृश्य में एक पिता अपने बेटे को बहरे में से मार रहा था। विजडम मैक से पूछती है कि तुम इस व्यक्ति को पहचानते हो? मैक हैरानी से सिर हिलाकर कहता है, नहीं, ये कौन है? विजडम बताती है कि ये तुम्हारे पिता के पिता हैं, यानी तुम्हारे दादाजी। ये तुम्हारे पिता को बिना वजह बहुत मारते थे, इसलिए तुम्हारे पिता भी तुम पर अपना गुस्सा निकालते थे। मैक ये सुनकर चौंक जाता है। फिर विजडम उससे अगला सवाल पूछती है, अब जिस व्यक्ति ने तुम्हारे बेटी को मारा है वो मानसिक रूप से बीमार था, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्या इसमें उसकी गलती थी? मैक गुस्से से कहता है, मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे कैसे भी क्यों ना हुआ, मैं उसे खत्म कर दूंगा। अच्छे लोगों को स्वर्ग जाना चाहिए और बुरे लोगों को नरक में। विजडम शांत स्वर में जवाब देती है, ये फैसला भगवान नहीं करते। भगवान के लिए उनके सभी बच्चे बराबर होते हैं और वो सबको दिल से प्यार करते हैं। इसके बाद विजडम मैक से पूछती है, अगर तुम्हें अपने बच्चों में से किसी एक को नरक भेजना पड़े तो तुम किसे भेजोगे, अपनी बेटी को या अपने बेटे को? तो ये सुनकर मैक घबरा जाता है और तुरंत कहता है, मैं किसी को भी नरक नहीं भेजूंगा, मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। विजडम मुस्कुराकर कहती है, अब ठीक उसी तरह भगवान भी अपने किसी बच्चे को नरक नहीं भेजना चाहते, क्योंकि वो सबको बराबर प्यार करते हैं ना। फिर विजडम गुफा के एक हिस्से से मैक को स्वर्ग की झलक दिखाती है। वहाँ मैक अपनी छोटी बेटी को खेलते हुए देखता है। बेटी अपने पिता को देखकर खुशी से मुस्कुराती है और फिर जीसस उसे अपने पास बुला लेते हैं। ये देखकर मैक का दिल खुशी से भर जाता है और वो दौड़कर जीसस के गले लग जाता है। मैक भावुक होकर जीसस से कहता है, मेरी बेटी को दिखाने का आपका आइडिया बहुत अच्छा था। लेकिन जीसस कहते हैं, ये मेरा नहीं बल्कि पापा का आइडिया था, इसलिए तुम्हें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। अब मैक उत्साह में आकर अकेले ही पानी पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। ये देखकर जीसस मुस्कुराकर कहते हैं, चलो हम दोनों साथ मिलकर चलते हैं ना, अकेले क्यों जा रहे हो? इसके बाद दोनों एक साथ पानी पर दौड़ लगाते हैं। मैक खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है और फिर पापा भी उसके साथ हाथ पकड़कर चलते हैं। तीनों मिलकर एक खास जगह पर जाते हैं जहाँ मैक को कई आत्माएं दिखाई देती हैं। उनमें से एक आत्मा उसकी तरफ आती है। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि मैक के पिता की थी। मैक के पिता अपनी सारी गलतियों के लिए उससे माफी मांगते हैं और मैक भी अपने पिता से अपने किए की माफी मांगता है। दोनों पिता पुत्र एक दूसरे को गले लगाकर अपने दिलों का बोझ हल्का कर देते हैं और फिर अचानक मैक के पिता की आत्मा गायब हो जाती है। अब अगली सुबह जब मैक की नींद खुलती है तो भगवान उसे एक नए रूप में दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं, आज तुम्हें जो करना है उसके लिए तुम्हें एक पिता की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने पिता के रूप में खड़ा हूँ। फिर भगवान मैक को उसी जंगल में ले जाते हैं जहाँ उसकी बेटी की जान गई थी। वहाँ भगवान मैक को समझाते हैं, तुम्हें उस अपराधी को दिल से माफ करना होगा जिसने तुम्हारी बेटी की जान ली है। पहले तो मैक साफ मना कर देता है, पर भगवान उसे धीरे धीरे समझाते हैं। भगवान की बातों से उसका दिल पिघल जाता है और वो अंत में अपने दिल को मजबूत करके अपनी बेटी के हत्यारों को माफ कर देता है। इसके बाद मैक अपनी बेटी की लाश को लेकर जीसस द्वारा बनाए गए खास घर यानी उस शैक में पहुंचता है। यहाँ सरायु मैक के आंसू जमीन पर गिराती है, जिससे जमीन पर नए पौधे उगाते हैं। ये पौधे इस बात का प्रतीक थे कि अब मैक के दिल में शांति आ चुकी थी और उसका दर्द कम हो रहा था। अब ये सभी लोग घर वापस लौटते हैं। भगवान मैक को वापस धरती पर लौटने के लिए कहते हैं। मैक भावुक होकर कहता है, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है ना बेटा। तभी अचानक वहाँ एक तेज रोशनी फैलती है और मैक की आंखें खुलती है। मैक खुद को उसी पुराने शैक में पाता है जब अपने दोस्त का ट्रक लेकर घर वापस जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। वो गंभीर रूप से घायल होकर हॉस्पिटल पहुंचता है। होश आने पर मैक अपने दोस्त को सारी बात बताता है कि भगवान से मिला था वो। उसके बाद उसकी फैमिली भी उससे मिलने आती है। मैक अपने पत्नी को बताता है, मैं स्वर्ग गया था और वहाँ अपनी बेटी से भी मिला था। उसकी पत्नी मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। इसके बाद मैक अपने सभी बच्चों से मिलता है और उन्हें प्यार से समझाता है। वो खास तौर पर अपनी बेटी कैट से कहता है कि वो खुद को माफ करे, क्योंकि छोटी बहन की मौत उसकी गलती से नहीं हुई है। मैक की इन बातों से परिवार में फिर से खुशियां लौट आती है और सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।